हेलो दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 1.4 आज ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन डिपेंडेंट था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर। जो हम लोगों ने लॉज देखे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से? आइडेम्पोटेंट लॉ से स्टार्ट किया था और ख़त्म किया था बाय कंडीशनल लॉ पर, है ना। तो उसका यूज़ करके हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। यहाँ पर 4 लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ऑलरेडी और हमें इनको प्रूव करना है, ठीक है। हमने इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन उस समय हम लोग यूज़ करते थे ट्रूथ टेबल का। ट्रूथ टेबल का यूज़ करके कैसे इस इक्विवेलेंस को प्रूव किया जाता था? तो जैसे पहला दिया हुआ इक्विवेलेंस, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते थे? कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते थे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? 2n क्या रिप्रेजेंट करता था? 2n नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता था और n क्या रहता था? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके अंदर 4 रोज रहेंगे और कॉलम कितने रहेंगे? तो जितने स्टेटमेंट है प्लस लॉजिकल कनेक्टिव मिलाकर हमें कॉलम्स मिलते थे। तो ट्रूथ टेबल बना के हम लोग ये लॉजिकल इक्विवेलेंस बताते थे कि दोनों स्टेटमेंट का अगर एंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स अगर सेम आती है तो हम बोलते थे कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, दोनों भी कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें इस लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि लॉज जो हमने देखे थे। इसीलिए क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो अगर मान लीजिए सिर्फ आपको इतना पूछा जाता है कि प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस और कुछ भी नहीं कहा जाता कि ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है या विदाउट ट्रूथ टेबल, तब आपकी मर्जी है, आप चाहे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करो या फिर ट्रूथ टेबल यूज करो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, तब आपको ट्रूथ टेबल ही निकालना है। और अगर पूछा गया है कि प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तब आपको लॉज का यूज करके प्रूव करना है। अब हम लोग पहले इसको प्रूव करते हैं। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा बेटा? अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो आपको दोनों में से एक साइड को चुनना पड़ेगा और दूसरी साइड लानी पड़ेगी। तो हम लोग पहले इसमें LHS को ले लेते हैं। LHS क्या दिया आपका? P इफ एंड ओनली इफ Q दिया है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करके हुए सिंप्लीफाई करना है लॉज का यूज करके और आपको यहां तक पहुंचना है। तो जितने भी लॉज हमने देखे हैं उन लॉज का यूज करना है, उनमें से जो भी यहाँ पर सटीक बैठते हो उनका हम लोग यूज करेंगे और हम आगे वाला RHS के अंदर दिखने वाला कंपाउंड स्टेटमेंट ला के दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा? P इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q को हम लॉ का इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं? तो हम बाय कंडीशनल लॉ यूज कर सकते हैं जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। और रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप बोर्ड के लिए इसको सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर रीजनिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने इसको ये लिखा है, किस बेसिस के ऊपर आपने इसको ये लिखा है? तो बेसिस है सिंस बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ का यूज करके आपने इसको लिखा है। आगे अब कंडीशनल लॉ से हमें पता है कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है। P इंप्लाइज Q का लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q, ठीक है। एंड इसका हम लोग लिख सकते हैं निगेशन Q और P, ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा? सिंस बाय कंडीशनल लॉ। यहाँ पर आपने कंडीशनल लॉ यूज करके इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखा है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमें अभी जो चाहिए उसकी तरफ थोड़ा देखना है। जो चाहिए उसके अंदर हमें P एंड Q दिख रहा है एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर निगेशन P एंड निगेशन Q दिख रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? पहले निगेशन P का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे ब्रैकेट पर और निगेशन Q का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे ब्रैकेट पर। तो करते हैं फिर। दिस इज, हाँ, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस देने हैं क्योंकि लॉजिकली इक्विवेलेंट हम लोग लिख रहे हैं। तो जो भी हम लिखते जाते हैं ये ऊपर वाले के साथ में लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। जैसे इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट ये है, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट ये है और ये लिखने के पीछे रीजन है ब्रैकेट के अंदर दिए हुए, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रॉपर रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसके लिए रीजनिंग आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में अब डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। निगेशन P,
निगेशन P एंड ब्रैकेट निगेशन Q और P, ठीक है। फिर इसके बाद में ये और, ठीक है, ये एक ब्रैकेट के अंदर आएगा और Q एंड निगेशन Q और P, ठीक है। सो इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया है। सो सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन, आगे फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, निगेशन P का इसके साथ में। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सो निगेशन P एंड निगेशन Q ब्रैकेट के अंदर, निगेशन P एंड निगेशन Q, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फिर ये और यहाँ पर है, फिर निगेशन P एंड P, ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, दैट इज Q एंड निगेशन P, Q एंड निगेशन P लिखा और Q एंड P, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अभी। सो यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये क्या दिख रहा है, एक स्टेटमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। सो इसको क्या कहा जाता है, P एंड निगेशन ऑफ P को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। और कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब आप P एंड निगेशन ऑफ P करते हो, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन, और आप उसको एंड से जोड़ रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा F। आप करके देख सकते हो, P है निगेशन P है, एक ही स्टेटमेंट है तो उसको दो पॉसिबिलिटी है और इसी का हम लोग निगेशन ले रहे हैं तो ये मिलेगा। और जब आप इसको जोड़ रहे हो एंड से तो बिल्कुल ये F ही देगा आपको, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू मिलता है। तो यहाँ पर तो क्योंकि एक स्टेटमेंट का दूसरा निगेशन है तो बिल्कुल उसके उल्टा मिलेगा। सो T एंड F मिलेगा F, F एंड T मिलेगा F। तो जब आप P एंड निगेशन ऑफ P लिख रहे हो तो उसका नतीजा आ रहा है F, ठीक है। सो यहाँ पर इसका नतीजा आपको आएगा फॉल्स, दैट इज निगेशन P एंड निगेशन Q और F। अब मैंने ये जो लिखा है तो इसके लिए आप रीज़न यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ मैं रीज़न, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए ये आ गया और यहाँ पर देखना है, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, Q एंड निगेशन Q है, ठीक है। फिर से वही बात, एक स्टेटमेंट उसका निगेशन, सो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो रहा है। सो Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या आता है, फिर से आएगा फॉल्स, ठीक है। सो फॉल्स और Q एंड P, ठीक है। सो अब ये जो आप लोगों ने इसका और इसका चेंज यहाँ पर लिखा है तो इसके लिए लिखेंगे सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पॉज करके लिखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बनेगी। सो ऊपर के कुछ स्टेप्स मैं हटा दे रहा हूँ। आगे अब बेटा करना क्या है, अब आप इसको एक स्टेटमेंट मान लीजिए, ये जो पूरा पहला ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको आप एक स्टेटमेंट मानना है आपको। तो एक स्टेटमेंट और फॉल्स के साथ में उसका और ले रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट है और उसका आप लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हो फॉल्स के साथ में, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसका हमेशा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ही रहेगा। तो इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे आप लोग और इसको एक दूसरा स्टेटमेंट मानेंगे। तो इस एक स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये पूरा स्टेटमेंट या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, और उसका आप और के साथ में फॉल्स जोड़ रहे हो तो आइडेंटिटी लॉ क्या बताता है आपको, आपको यही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये आपका एक स्टेटमेंट है निगेशन P एंड निगेशन Q, मैं इसको एक ही स्टेटमेंट मान रहा हूँ। तो अगर ये एक स्टेटमेंट है तो या तो ये ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, और आपके पास एक दूसरा स्टेटमेंट है जो हमेशा फॉल्स है, ये दूसरा स्टेटमेंट है जो हमेशा फॉल्स है। अब इन दोनों को आप जोड़ रहे हो किससे, और से। सो T और F क्या होता है बेटा, T और F होता है T एंड F और F क्या होता है F। मतलब जो आपको कॉलम लास्ट कॉलम की एंट्रीज मिल रही है जो निगेशन P एंड निगेशन Q और F की है, ठीक है ना। सो इस वाले का जो मिल रहा है वो मैच कर रहा है किसके साथ में, इसके साथ में, मतलब इस स्टेटमेंट के साथ में। तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, यही स्टेटमेंट फिर से। सो वो स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ दैट इज निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है।
और रीज़न क्या आएगा इसके लिए, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी लॉ यूज़ करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको एक स्टेटमेंट मान लो आप, और दूसरा स्टेटमेंट है जो हमेशा फॉल्स है, तो यही वाली सिचुएशन है। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट था और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स था और दोनों को और से जोड़ा था। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों को और से जोड़ा है। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, दैट इज क्यू एंड पी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, और है, क्यू एंड पी। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ये प्रूव करना था। तो अब हो गया ये प्रूव। अब ये जो आपने लिखा है इसके लिए रीजन क्या है, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब बस जो जैसे दिख रहा है बस उसको वैसे लिखना है। तो पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्यू एंड पी हमने लिखा है, फिर और फिर ये स्टेटमेंट निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सो यहाँ पर रीजन क्या आएगा, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव, मतलब आप लोग इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हो। रीजन क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से। सो कॉम्यूटेटिव लॉ, और इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया। आप चाहो तो इसको पी एंड क्यू फिर से लिख सकते हो और फिर से रीजन लिख सकते हो, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे भी आरएचएस में दिया है एज इट इज अगर लाना है तो इसको पी एंड क्यू लिखिए और ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज आएगा। फिर से रीजन लिख सकते हो, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब इसमें से आप यहाँ पर जो चेंज कर रहे हो उसके लिए आपने रीजन लिखा है बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आई बात। तो अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो तब जाके बोर्ड के अंदर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर आप रीजन प्रॉपर नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड को प्रूव करने के लिए फिर से एलएचएस लेंगे सेकंड की। सो एलएचएस है सेकंड का। देखो कौन सा साइड लेना है ये डिपेंड करता है, आप एलएचएस ले रहे हो या आरएचएस ले रहे हो, जिसके अंदर भी आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दिखती है लॉज को यूज़ करने की उसी को लेना है। अभी सेकंड इसके अंदर अगर मैं आरएचएस लेता हूँ तो आरएचएस से मैं एलएचएस तक कैसे पहुँच सकता हूँ, पहुँच ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे एलएचएस लेना है, पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और पहुंचना है सिंगल स्टेटमेंट पी की तरफ। तो कैसे पहुंचा जा सकता है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड सेकंड ब्रैकेट पूरा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट के अंदर, फिर ये यहां पर दिख रहा है आपको, P एंड आपने अप्लाई किया। अब ये और आएगा और Q, ठीक है, और Q एंड P और निगेशन Q। समझ रहे हो बात को, कैसे अप्लाई किया जा रहा है। जैसे हम लोग बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम तरीके से पहले टर्म से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, दूसरे टर्म से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों के बीच का साइन आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए, सो यहां पर रीजन आएगा सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, क्या करना है आपको, फिर से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। सो P एंड P और सेकंड ब्रैकेट में आएगा P एंड निगेशन Q। ठीक है, ये और एज इट इज, फिर सेकंड ब्रैकेट में Q एंड P और Q एंड निगेशन Q। ठीक है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब देखो P एंड P का कुछ हो सकता है, एक ही स्टेटमेंट है। सो P एंड P क्या होगा, अब ये कौन सा लॉ है, एक ही स्टेटमेंट है और उसको आप एंड से जोड़ रहे हो। तो सबसे शुरुआत वाला लॉ याद आता है, आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। तो इससे हमें क्या मिलता है नतीजा, वही स्टेटमेंट फिर से मिलता है। सो P एंड P है P, ठीक है, P और ये सेकंड एज इट इज रहेगा P एंड निगेशन Q, और Q एंड P एज इट इज रहेगा। और यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है बेटा, Q एंड निगेशन Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो एंड में क्या होता है, वही स्टेटमेंट आपको फिर से मिल जाता है, क्योंकि Q का ट्रूथ वैल्यू रहेगा ट्रू और फॉल्स, इसका रहेगा फॉल्स और ट्रू, और दोनों को एंड से जोड़ा है। तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स, सॉरी वही स्टेटमेंट नहीं, फॉल्स मिलता है आपको। ठीक है, सो इसका नतीजा आपको मिलेगा फॉल्स। सो आप यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस बाय आइडेम्पोटेंट लॉ
एंड बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब थोड़ा इसको निपटा देते हैं हम लोग, है ना। तो इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे और इसको, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा फॉल्स है। सो एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में उसको और से जोड़ा गया है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स। और ये हमेशा फॉल्स फॉल्स, दोनों को और से जोड़ा है, तो क्या मिलेगा आपको, वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, ट्रू मिलेगा, और फॉल्स में फॉल्स मिलेगा, तो वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा। मतलब आपको मिल रहा है पी और, अच्छा आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये उल्टा वही मिलेगा अपने को, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट फिर से मिल रहा है, दैट इज क्यू एंड पी। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसके बारे में सोचना है। सो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ गलत नहीं है, पी एंड नेगेशन पी और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये भी सही है। क्यू एंड पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, सो क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू आता है फॉल्स, बिल्कुल सही। इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे तो वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमें तो सिंगल स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो पी और पी तो बन जाएगा पी, और फिर एंड पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये तो यही बन जाएगा, फिर से आपको यही मिलेगा। ठीक है, अरे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उल्टा अप्लाई करना था। देखो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब दिमाग कैसे लगाया जा सकता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर किए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए बिना उल्टा करेंगे। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ अभी। मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ना करते हुए हमें उसको ऐसा मान सकते हैं कि हमें उसको कॉम्प्रेस करना है, छोटा बनाना है। देखो किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, P और P कॉमन दिख रहा है, और दोनों के अंदर ये भी कॉमन दिख रहा है, तो मतलब ऑलरेडी और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एंड के ऊपर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P को कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेते हैं ना हम, वैसे P और ये और जो दोनों में सेम दिख रहा है ना, तो इसको ले लो, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, Q एंड निगेशन Q लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं आप लोग खुद देख सकते हो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव इसके ऊपर अप्लाई करके। तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो P और Q एंड P और निगेशन Q, तो समझ रहे हो ना। मतलब इस सिचुएशन में जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो वो फैल जाता है, बड़ा बनता है, और जब बड़ा ऑलरेडी दिया है आपको तो आप उसको छोटा करके लिख रहे हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो तो इसको भी तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, बस ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हर बार हमारे दिमाग में क्या होता है, इसी को ऐसे लिखा जाए, तो इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में नहीं आने की वजह से हम अलग डायरेक्शन में इसको सॉल्व करते चले गए, लेकिन नीचे जाने के बाद में हमें पता चला कि एक स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, लेकिन कैसे, उल्टा। तो रीजन तो यहाँ पर वही आएगा, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और, अब ये क्या है, ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है, Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या देता है आपको, आपको देता है फॉल्स, है ना। हमने करके देखा था Q एंड निगेशन Q। सो इसको Q एंड निगेशन Q से जोड़ना है, एक स्टेटमेंट है वो ट्रू या फॉल्स होगा, तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स ट्रू। तो इन दोनों को एंड से जोड़ा तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स फॉल्स। तो Q एंड निगेशन Q क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका इनपुट कुछ भी रहने दो, मतलब उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट कुछ भी रहने दो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के, वो आपको आउटपुट फॉल्स ही देगा।
सो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही फॉल्स आएगा, तो आप इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हो फॉल्स। अब आपके पास क्या सॉरी, अब आपके पास क्या है, तो आपने इसकी जगह पर जो फॉल्स लिखा है उसके लिए रीजन लिखेंगे सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आपके पास आया है बेटा आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी लॉ क्या करता है, पी और एफ में क्या होता है, पी ही आपको आउटपुट मिलता है। कैसे, देखिए पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसके साथ में पी को जोड़ा है और से, वो सेकंड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स ही है। तो जब आप इस पी को और फॉल्स को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और से जोड़ रहे हो आप, तो अगर आप इसको और से जोड़ रहे हो, इसको अगर आप और से जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिलना है, आपको मिलेगा ट्रू एंड यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स मिलेगा फॉल्स, मतलब वही स्टेटमेंट मिल रहा है। सो आप पी और एफ को लिख सकते हो पी। सो रीजन क्या आएगा यहाँ पर, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। और इस तरीके से आपने ये प्रूव करके बताया है। सो दिस इज योर RHS। सो आप लिख सकते हो दिस इज RHS। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप लोग पॉज करके लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। थर्ड, सो थर्ड के अंदर LHS हम लोग लिखेंगे। सो LHS दिया है P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, और हमें इसको प्रूव करना है, इसको दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाएगा दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे ताकि पहले जैसे गलती ना हो, और कोई दिक्कत नहीं, गलती भी हो जाती है तो गलती का मतलब क्या होता है कि आप किसी अलग डायरेक्शन से उसको सोच रहे हो, ठीक है ना। गलती का मतलब ये नहीं है, हाँ अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तो फिर वो गलती आपको सही तरीके से, मतलब सही जगह पर जल्दी नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आपने डायरेक्शन ही गलत पकड़ा है तो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि भैया मुझे और अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, P एंड Q दिया है और निगेशन P एंड Q दिया है, और ठीक है तो आपको देखना है कि P एंड Q है और यहाँ पर भी Q है। सो देखो दोनों में Q कॉमन है और एंड दिख रहा है आपको, तो आप Q को बाहर निकाल के तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर इन दोनों के साथ में भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एसोसिएशन पॉसिबल है इनके बीच में, तीनों ब्रैकेट के बीच में एक ही लॉजिकल कनेक्टिव है। तो आप इसको और इसको साथ में लिखकर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर सकते हो, या फिर इन दोनों में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको, देखिए दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, कॉमन कौन है आपके पास, Q कॉमन है और लॉजिकल कनेक्टिव कौन है, एंड है। सो एंड Q ये राइट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, राइट भी। इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए अगर P एंड Q और R दिया है आपको, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसी की जगह अगर यहाँ पर ये दे रखा है कुछ भी, कोई भी स्टेटमेंट रहने दो, तो आप राइट से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो ये वाला केस जो है वो राइट से डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट में लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसको फिर लेफ्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि अंदर आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। इसको आप उल्टा लिख सकते हो, इसको उल्टा लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एंड निगेश एंड Q को आपने बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये P बचेगा और ये वाला साइन, और यहाँ पर क्या है निगेशन P। तो आपने सही लिखा है या नहीं आप एक बार क्रॉस चेक करके जरूर देखना। कैसे, तो P एंड Q फर्स्ट ब्रैकेट में और निगेशन P एंड Q सेकंड ब्रैकेट में, तो बिल्कुल आता है। सो इसको आप लोग अभी एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये यहां पर बाहर रहेगा P एंड निगेशन Q। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, P और निगेशन P ये आपको किसकी याद दिलाता है, ये हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ की याद दिलाता है। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, कोई भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन है तो और से अगर जोड़ा गया है तो आपको क्या देगा, वो ट्रू वैल्यू देगा। कैसे, देखिए P है निगेशन P है, सो P की पॉसिबिलिटी है ट्रू या फिर फॉल्स, तो उसी का निगेशन होगा फॉल्स एंड ट्रू। अब इनको जोड़ रहे हैं हम लोग और से,
तो जब और से जोड़ते हो तो आपको टी टी मिलता है, ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, लेकिन इसी को अगर आप एंड से जोड़ेंगे तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। तो इस तरफ ध्यान देना है। तो और से जोड़ा गया है तो आपको मिलेगा इसका, इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिलेगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है कि पी का वैल्यू जो मर्जी रहने दो, इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू ही आना है, ऐसे उसका मतलब होता है। सो आपने यहाँ पर लिखा टी और यहाँ पर एंड साइन एज इट इज क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, इस स्टेप से आपने ये जो स्टेप लिखा था यहां पर रीजन आएगा सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहां पर ये जो आपने इससे जो ये चेंज किया है आपने, तो इसके लिए रीजन आएगा सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, चलिए अब एक स्टेटमेंट है जिसको जोड़ा गया है ट्रू स्टेटमेंट से, जो हमेशा ट्रू रहता है एंड से, तो ये आइडेंटिटी लॉ की याद दिलाता है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट अगर एंड से ट्रू के साथ में जोड़ा गया हो तो इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें मिलेगा वही स्टेटमेंट फिर से। देखिए करके देखना है, देखो मुझे भी कंफ्यूजन होता है इसलिए क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की इसकी, तो मैं भी करके देखता हूँ। तो Q एंड T आपको करना है। सो Q की पॉसिबिलिटी, Q मतलब एक स्टेटमेंट है जो ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, और दूसरा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू है। सो जब आप Q को ट्रू के साथ में एंड से जोड़ रहे हो तो T एंड T मिलेगा T एंड F एंड T मिलेगा F, तो यही स्टेटमेंट फिर से मिल रहा है Q, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो Q। ठीक है, सो Q और P एंड निगेशन Q। ठीक है, सो इसको आप लिखेंगे सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज करके लिखा है सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखता है कि अगर मुझे इसको दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो Q और P एंड Q और निगेशन Q। सो रीजन आएगा सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब आप एग्जाम्पल एक्चुअल में सॉल्व करते हो तभी ये लॉज दिमाग में बैठ जाते हैं कि कौन से लॉ को क्या कहा जाता है। तो इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सॉल्व करने, मिसलेनियस की भी सॉल्व करो। ठीक है, सो ये Q और P के साथ में तो कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज रखिए। एंड यहाँ पर Q और निगेशन Q, ये फिर से कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और अब यहाँ पर क्या है, और है। तो जब और होता है तो क्या मिलता है आपको, मैंने यहीं पर आपको बताया था, अगर और आता है, देखिए यहाँ पर ही है P एंड P निगेशन P है और इनके बीच में और है, तो क्या मिल रहा है आपको, ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। ठीक है, और इस केस में वही स्टेटमेंट फिर से मिलता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप कौन सा लॉ अप्लाई होगा बता सकते हो क्या, इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए और ये है आपका आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हुआ, ये एक स्टेटमेंट है तो ये या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, और इसके साथ में आप जोड़ रहे हो टी को, वो भी एंड से, तो आपको क्या मिलेगा, वही स्टेटमेंट फिर से मिलेगा, टी एफ, यही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू क्यू और पी, और रीजन क्या आएगा, सिंस बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये आ गया आइडेंटिटी लॉ। अब प्रूव क्या करना था, पी और क्यू करना था, तो क्यू और पी को लिख सकते हो फिर से एक स्टेप बढ़ा के, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी और क्यू। तो क्यू और पी को पी और क्यू लिखा है, तो ये कैसे लिख सकते हो, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, सिंस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी यहां पर खत्म किया है। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अच्छा फोर्थ कहाँ लिखा है मैंने, फोर्थ का एक साइड ही नहीं लिखा है। अच्छा लिखा था शायद, हटा दिया गया, सो फिर से लिखना पड़ेगा। इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट साइड है P और निगेशन Q, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और निगेशन Q, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। तो चलिए ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेते हैं LHS, यहाँ पर निगेशन का लॉ अप्लाई होगा। ठीक है,
सो LHS है दिया हुआ निगेशन ऑफ P और निगेशन Q इम्प्लाइज P एंड निगेशन Q। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर निगेशन की जो लॉज हमने देखे कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, तो अंदर जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए, इसको अनदर स्टेटमेंट। तो ये P इम्प्लाइज Q वाला सीन बन रहा है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। तो आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिया जाता है, वी नो दैट बोल के लिख सकते हो पहले आप, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होने देना। तो वी नो दैट निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q। ये आपको अच्छे तरीके से याद है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जब आप निगेशन लिखते हो तो P एंड निगेशन Q आता है। मतलब क्या हो रहा है कि पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहता है, फिर आता है एंड और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। तो आप इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए, इसको दूसरा। तो जब आप इस इम्प्लीकेशन का निगेशन लिख रहे हो तो पहले स्टेटमेंट को एज इट इज लिखिए, दैट इज P और निगेशन Q एज इट इज आएगा, और इसकी जगह पर आएगा एंड, और इसका आएगा निगेशन, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। तो आपने ये जो स्टेप लिखा है इसके लिए रीजन ऊपर ही दिया है, तो आप चाहो तो पहले इसको लिख के रीजन बाद में दे सकते हो। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, ताकि इसकी तरफ देख के आप इसके अंदर जो चेंज होने वाला है वो देख सकते हो। तो क्या प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, P और Q तो ऑलरेडी आ चुका है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी है, तो जो अंदर है बस उसका निगेशन लिख दो कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो इसका हम लोग निगेशन लिखेंगे, तो दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P और निगेशन Q, एंड इसका निगेशन आएगा निगेशन P, एंड की जगह आएगा और निगेशन ऑफ निगेशन Q। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो सिंस बाय निगेशन, या फिर सीधा लॉ लिखो, सिंस बाय क्या निगेशन ऑफ, किसका निगेशन लिखा है आपने, कंजंक्शन का। तो निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, दिस इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, अब इसको और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज P और निगेशन Q फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज निगेशन P एज इट इज, और निगेशन ऑफ निगेशन क्या आएगा, Q। सो निगेशन ऑफ निगेशन इज स्टेटमेंट इटसेल्फ। इसको भी एक नाम दिया है हमने, क्या, इन्वोल्यूशन लॉ, याद आता है इन्वोल्यूशन। तो यहां पर लिख सकते हो सिंस बाय इन्वोल्यूशन लॉ। तो इस तरीके से हमारा RHS आ चुका है। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर खत्म होती है, तो जिसके अंदर हम लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव किया, बट किसकी हेल्प से, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। मतलब हमने हेल्प किसका लिया, तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है, और अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट के अंदर मतलब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ जो आपका क्या कहते हैं उसको, सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम तो हम निकालते हैं, लेकिन जो भी लाइट का सर्किट होता है, तो जिसके अंदर स्विचेस काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो उस स्विचेस को मिनिमाइज करना, या फिर मतलब स्विचेस कितने कहाँ पर लगाने हैं, ये आप लॉजिक की थ्योरी अप्लाई करके डिसाइड कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा स्विचेस लगाए तो उनको कम भी किया जा सकता है ना। तो इसके लिए आप सर्किट को लॉजिक क्या हेल्प लेके कैसे समझना है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।